जो आज लगातार युवा परेशान है, आज छात्र परेशान हैं, उसके लिए हम लोग एक मजबूत स्थानीय नीति और उसके आधार पर नियोजन नीति लेके आएंगे और साथ ही साथ एक सरल और सुलभ सिलेबस भी लेके आएंगे। अभी का सिलेबस में इतना मोटा बना दिया है जितना दिमाग में हटेगा नहीं। आज रामगढ़ सीसीएल का एरिया है ना, आपकी नई जनरेशन में कितने लोगों को सीसीएल में नौकरी लगा? बाप दादा को भूल जाइए, जमीन के बदले नौकरी हुआ है रामगढ़ में, रजरप्पा में हमारे लोगों का नौकरी हुआ है जमीन के बदले। आगे 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 ये भी है। मैं उनसे सवाल करूंगा कि आपने जमीन देके तो नौकरी लिया है, लेकिन नौकरी करते करते कहाँ जमीन लिया है, हमको हिसाब दीजिए। कहाँ लिए? पंकज दा पप्पा कहाँ ले लो, हमरा हिसाब दे। आपने जमीन देकर तो नौकरी ले लिया 40 साल के लिए, तो नौकरी करते करते कहाँ जमीन लिया हमको हिसाब दे। इसलिए हम लोग सबसे पहले झारखंड की जो जमीनें हैं जिन पर लगातार कंपनी का आतंक बच रहा है, उन जमीनों को सुरक्षित करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 99 साल का लीज 25 से 30 साल का होगा। 99 साल का लीज नहीं होगा, लीज 25 से 30 साल का होगा। क्या गलत बोल रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, अगर मान के चलिए दादाजी जमीन दिए हैं, 99 साल बाद अपने पोता को मालूम चलेगा कौन जमीन है? ये टोटली स्कैम है। और साथ ही इस झारखंड में एक नया आवाज ये भी उठेगा कि अगर रोहता का पैसा लगा है, यदि बिहार फाउंड्री के मालिक का पैसा लगा है तो हमारा जमीन लगा है। यदि आपका पैसा लगा के आप मालिक हैं तो हम जमीन लगा के नौकर क्यों बनेंगे? रोहता ने पैसा लगाया है ना, 10 को फैक्ट्री है ना, मालिक रोहता का परिवार ही, तो आप पैसा लगा के मालिक हैं तो हम भी जमीन दे के मालिक बनेंगे। ये आवाज भी झारखंड में गूंजेगा कि पूंजी तुम्हारी जमीन हमारी बराबर में होगी। अभी नौकर 8-10 हजार की नौकरी नहीं चाहिए, कोई जमीन का मुआवजा नहीं चाहिए। शेयर आप मालिक रहेंगे, हम भी मालिक रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी चाहिए। अब वो काम नहीं होगा कि हम आपको जमीन दे देंगे, कोई नहीं। अब सिर्फ लीज पे दिया जाएगा, 20 साल 25 साल के लीज पे दिया जाएगा। लीज को पुनः रिन्यूअल किया जाएगा। क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वीडियो बना रहा है तो उसके लिए इन नेताओं को कुर्सी से हटाना होगा। और जहाँ तक एजुकेशन की बात है, रामगढ़ जिला इकोनॉमी देने के मामले में बहुत अव्वल जिला आता है। यहाँ यूनिवर्सिटी की व्यवस्था नहीं है क्या? तो रामगढ़ महाविद्यालय को विश्वविद्यालय कैसे बने, इस बात को सदन में उठाना चाहिए। और नहीं तो आप लोग सदन से बाहर आइए, इस बात को सदन में हम लोग रखेंगे और रखेंगे नहीं, बना के दिखाएंगे। और चूंकि सुनने में आया है कि रामगढ़ का जो यूनिवर्सिटी जो महाविद्यालय है, कॉलेज है, यहाँ नेता लोग बहुत जमीन का कब्जा किया है। कौन कौन किया है? नेता लोग कब्जा किया है, गैर झारखंडी कब्जा किया है। तो आज इस बात को भी हम रामगढ़ जिला अध्यक्ष को कहना चाहेंगे, अपने लेटर हेड में इस बात को राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं कि रामगढ़ विद्यालय में जो जमीन का मामला है उसका माफी किया जाए। तो इसलिए देखिए, सबसे पहला बात, जब पढ़े लिखे नौजवान आएंगे राजनीति में, पढ़ा लिखा के साथ साथ ईमानदार, पढ़ा लिखा के साथ साथ विश्वास, पढ़ा लिखा के साथ साथ हिम्मत, तो हमें लगता है झारखंड की तस्वीर बदली जाएगी। तो आप तैयार हैं?
तस्वीर को बदलने के लिए आप तैयार हैं? तो यदि झारखंड की तस्वीर को बदलना है तो पहले आपको खुद बदलना होगा, और छाता में और छापा साड़ी में नहीं। अब जो हमें लगाएगा ठेकेदारी उसको वोट करेंगे। बदलेंगे आप? झारखंड बदलेगा? ठीक है, झारखंड को बदलेंगे। क्या रामगढ़ बदलेगा? रामगढ़ में मूसा जी को आराम दिया जाएगा, उनको नाती पुता को खिलाने का समय मिलेगा, दिया जाए। उनको पेंशन लेने दीजिए, नौजवानों को टेंशन दीजिए। रामगढ़ इस पर बदलाव मांगता। तैयार है? यूट्यूब में लाइक करा दे। चुनाव चिन्ह याद है क्या? क्या केची छाप का है? केची छाप का है? नेता, नेता का मतलब था खलता पजामा। नेता का मतलब क्या था? खलता पजामा। हम तो टोजर में आ गए, नया नेता है। तो खलता पजामा में जो टेनिस होता है, उस टेनिस में इतना बड़ा जेब होता है। सबसे बड़ा जेब अगर होता है तो टेनिस में होता है। आपको जानकारी है ना? और नेता लोग टेनिस बनता है और सारा पैसा चुरा के उस टेनिस का जेब में भर के रखता है। इसीलिए हम लेके आए हैं केची छाप, जेब काटने के लिए। उनके टेनिस के पैकेट को काट के निकाल के और जनता के बीच वापस भेज दिया। साथ ही हम लोग एक क्रांतिकारी फैसला भी लेके आए हैं। मूसा के बाद मौसी, मौसी के बाद भैया, 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 है ना? मूसा के बाद आदरणीय मौसी, उनके बाद उनका बेटा। लेकिन हमारी पार्टी ने ये तय किया है कि ब्लड रिलेशन में भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। जैसे मान के चलिए, यदि पवन दा हमारी पार्टी से विधायक बनते हैं, मान के चलिए, ऐसे पर्चा इन्होंने भी भरा है, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि भविष्य में इनकी पत्नी को, इनके बच्चे को बिल्कुल भी टिकट नहीं दिया जाएगा। क्या मूसा जी गारंटी लेंगे? लेंगे। और मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का केंद्र अध्यक्ष होने के नाते ये आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बात की गारंटी लेता हूं कि हमारी पार्टी से अगर भविष्य में कोई विधायक सांसद बनते हैं, उनकी पत्नी, उनका बच्चा, उनका ब्लड रिलेशन से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। ऐसे राज्य नहीं बदलेगा, छोटे छोटे सोच से राज्य बदलेगा। अब इनका क्या है? हमें, हमारा परिवार, हमारा घर से बाहर है ना। अभी मुख्यमंत्री का भी नेता लोग आएगा। चलिए अब थोड़ा मौसा जी को रेस्ट देते हैं, सरकार पे बात करते हैं। यदि मुख्यमंत्री का कोई नेता, क्या नाम है, लालराम महतो जी अगर आएंगे, नाम आप समझ लीजिए, हम डायरेक्ट पूरा नहीं ले रहे हैं, लाल के आगे कुछ लगा दीजिए और समझ लीजिए, लालराम जी अगर आएंगे और यहाँ आकर सरकार की कोई मैया योजना के बारे में अगर गुणगान करेंगे, तो आप कहिएगा कि जब से जयराम महतो आया है, वो बच्चा होशियार हो गया है, हम लोग तो 18 साल से ऊपर है। ये बात जरूर कहिएगा कि जब से झारखंड की राजनीति में जयराम महतो का एंट्री हुआ है, बूढ़ा लोग भी जवान हो गया है, बच्चा लोग भी सियान हो गया है। आप क्या बोल रहे हैं कि मैया सम्मान योजना 1000 रुपया, और मुख्यमंत्री के परिवार को कितना दिए हैं मालूम है कि नहीं? मुख्यमंत्री को 3 लाख, 12 लाख, को 3 लाख, उनके भाई बसंत सोरेन जी को 3 लाख, उनकी भाभी सीता सोरेन जी को 3 लाख, उनके पिताजी गुरु जी को भी 3 लाख, यानी महीना में 15 लाख। तो बोलिएगा हिसाब बराबर। आपको दिया 15 लाख, हमको मिला 1000, बराबर। वो भी बराबर कहाँ, 15 लाख अब तो 1000। इसलिए अगर सरकार के कोई नेता किसी प्रकार के मन से अगर अपनी उपलब्धि गिनाएंगे, तो इस बात को जरूर कहिएगा कि हिसाब किताब गलत बोल रहे क्या?
भी तो अपना मौका देगा जरा माता तो जिंदाबाद ठीक हो, लेकिन दारू पी के क्या करें भाई। कितना सुंदर लड़का है बेचारा, कितना स्मार्ट है। कभी रोडवा में गिर देते कुकरे है कि छर कर देते को खराब ना लगते या दो गाते टूट गए खराब ना कुकरे एक नंबर के तो ना लगते। कितना स्मार्ट विक्की नाम लगो ए भी क्या 3 नोटंकी करेगा महान विक्की ए विक्की दारू ना पिया, दारू पी ले वोट नहीं इसलिए आज हम लोग अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो इस बात को तय करेंगे कि नियमित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा एक सरकार द्वारा तय किए गए सिलेबस से लिया जाएगा। जो ठेकेदारी करने वाले हैं वहां भी झारखंड के लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा, इस बात की गारंटी रहेगी। आज हमारे नौजवान नौकरियों पर ध्यान देते हैं। आपको मालूम है ठेकेदारी में कितना का टेंडर होता है? कई करोड़, 1000 करोड़। हमारा दिमाग वहां गया ही नहीं।